दोस्तों स्वागत है आपका अपना चैनल टीचिंग करियर सेंटर में। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वो देखेंगे बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा जो आपका हुआ था। यह बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्योंकि इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सेट से आपके सभी दरोगा एग्जाम में कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। इसीलिए आज आप लोग इस सभी 1 से लेके 100 क्वेश्चन को देखिएगा और इसमें देखिए कि आपका कितना नंबर आ पा रहा है। ठीक है, इसमें आपको कितना नंबर आ पा रहा है ये आपको देखनी है। और इसमें 1 से लेके 100 तक सभी प्रश्न को इंक्लूड किया गया है, एक भी प्रश्न को नहीं छोड़ा गया है, चाहे वो रीजनिंग हो, मैथ हो, सभी प्रश्न को इसमें लिया गया है। और यह जो एग्जाम हुआ था आपका कब हुआ था? 2022 में हुआ था, देख लीजिए, और 24 अप्रैल को हुआ था। तो चलिए बिना देरी का हम लोग शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। और आज का पहला क्वेश्चन पूछ रहा था और आज आप लोग को भी बनाना है और लास्ट में ईमानदारी पूर्वक आपको कमेंट करनी है। सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन निम्न परिघटनाओं के कारण होता है। देखिए, सूर्यास्त जब होता है यानी सूर्य जब डूबने लगता है और सूर्य जब उदय होता है उसको हम लोग बोलते हैं सूर्योदय। तो ये सूर्यास्त जब होता है, और याद रखिएगा ये जो सूर्योदय होता है इस समय याद रखिएगा अंतर भी पूछा जाता है। तो ये अंतर आपका कितना रहता है? 2 मिनट का रहता है। और 2 मिनट ये जो अंतर होता है ये किसके द्वारा होता है? तो याद रखिएगा ये जो आभासी होता है और ये किसके द्वारा होता है? तो याद रखनी है अपवर्तन के कारण। किसके द्वारा? अपवर्तन के कारण होता है। तो ये चीज एकदम आपको याद रखनी है। ठीक है, अपवर्तन के कारण और सारी घटनाएं होती है। जैसे आपको पूछेगा कि याद रखिएगा बाल्टी में जो है सिक्का थोड़ा सा उठा हुआ प्रतीत होता है, ये किसके द्वारा होगा? अपवर्तन के द्वारा। याद रखिएगा पानी में जो है मछली थोड़ा ऊपर उठा दिखाई देता है, यह भी किसका उदाहरण है? अपवर्तन का उदाहरण है। जितना भी पानी वाला घटना होगा वो किसका होगा? तो याद रखनी है अपवर्तन का। परावर्तन किसको करते हैं? कोई किरण यहाँ से आया और यहाँ से लौट गया, तो याद रखिएगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे? परावर्तन किरण बोलेंगे। तो यह भी चीज एकदम आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जाइलम का भाग नहीं है? यानी कि जाइलम एक होता है आपका, याद रखिएगा जाइलम। जाइलम के याद रखिएगा 4 भाग होते हैं, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। एक होते हैं, याद रखनी है, वाहिनिकाएं। क्या बोलिएगा? वाहिनिकाएं होती हैं। और एक आपका होता है, याद रखनी है, वाहिकाएं। क्या बोलिएगा? वाहिकाएं होता है। और एक होता है, याद रखनी है, जाइलम तंतु। क्या बोलना है आपको? जाइलम तंतु। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एनसीईआरटी आपका प्रयोग क्या है ये याद रखिएगा। और एक आपका होता है जाइलम मृदुतक। क्या बोलिएगा? जाइलम मृदुतक होता है। तो ये जो है जाइलम के 4 भाग हैं। तो यहाँ पर चालनी नलिका जो है आपका नहीं होगा। अच्छा, याद रखिएगा ये किसका भाग है? तो याद रखनी है फ्लोएम का भाग है। किसका भाग है? फ्लोएम का भाग है। अच्छा, फ्लोएम का कौन कौन भाग होता है? एक हो गया आपका चालनी नलिका, दूसरा आपका हो जाएगा, याद रखनी है, सहकोशिका। क्या बोलनी है आपको? सहकोशिका। ठीक है, और तीसरा की बात करेगा तो यही हो जाएगा फ्लोएम मृदुत तक। क्या बोलिएगा? फ्लोएम मृदुत तक हो जाएगा। और याद रखिएगा चौथा की बात करिएगा तो ये हो जाएगा फ्लोएम तंतु। ठीक है, तो ये जो दोनों सभी में समान होता है, जिसमें जाइलम होगा जाइलम होगा और फ्लोएम होगा फ्लोएम होगा। और यहाँ से ये भी चीज ध्यान दीजिएगा, आपका रेलवे भी कई बार पूछा गया है कि जाइलम का कौन काम है और फ्लोएम का कौन काम है। तो याद रखनी है जाइलम जो है किसके द्वारा काम होता है, इसके द्वारा कौन सा काम होता है? तो याद रखिएगा जल तथा खनिज लवणों का संग्रहण किसके द्वारा होता है? तो जल तथा खनिज लवणों का याद रखिएगा संग्रहण होता है जाइलम के द्वारा। और फ्लोएम के द्वारा याद रखिएगा क्या होता है? खाद्य पदार्थ। खाद्य पदार्थ और भोजन का संग्रह किसके द्वारा होता है? तो ये फ्लोएम के द्वारा होता है। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? व्यापारिक एकाधिकार समाप्त करने का मतलब हुआ कि याद रखिएगा, ये याद रखिएगा चीन के साथ व्यापार और याद रखिएगा चाय के साथ व्यापार, ये दोनों रहने दिया। याद रखिएगा ये किस अधिनियम के द्वारा? तो 1800 का चार्टर, 1813 का जो चार्टर अधिनियम आया था उन्हीं के दौरान इसको समाप्त किया गया। और इसमें याद रखिएगा शिक्षा पर, यह भी चीज ध्यान दीजिएगा, कई बार पूछा गया है, शिक्षा पर जो है 1 लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान भी इसी अधिनियम में किया गया था, लेकिन हो नहीं पाया। यहाँ पर आपको दिख रहा है 1783 का, याद रखिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट। 1783 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हुआ था? याद रखिएगा इनके द्वारा 1774 में जो है कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय का गठन किया गया था। याद रखनी है, उच्च न्यायालय का या उच्चतम न्यायालय बोल सकते हैं, इसका गठन किया गया था। और इसका गठन करके इसका जो मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था वो कौन था? तो याद रखनी है सर एलिजा इम्पे था। क्या बोलिएगा? सर एलिजा इम्पे था। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में क्या किया था? याद रखनी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन किया गया था। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। 1833 के चार्टर अधिनियम में क्या किया था? तो याद रखनी है जो बंगाल का बोल सकते हैं, बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसको भारत का गवर्नर जनरल रूपांतरित किया था। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था? तो याद रखनी है विलियम बेंटिक बना था। कौन बना था? विलियम बेंटिक बना था। तो ये भी चीज ध्यान देते हुए चलनी है। ठीक है, चलिए
अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ था? तो आपको याद रखनी है 1915 में जो हुआ था, याद रखिएगा ये कौन क्या हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। क्या बोलिएगा, प्रथम विश्व युद्ध की घटनाओं को आपको याद रखना है। ये कब से हुआ था, तो 1914 से लेके याद रखिएगा 18 तक ये चला था, तो ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। तो प्रथम विश्व युद्ध में एक था याद रखिएगा मित्र राष्ट्र, और एक आपका था याद रखिएगा केंद्रीय राष्ट्र। केंद्रीय राष्ट्र बोल सकते हैं। तो मित्र राष्ट्र में कौन कौन था, तो याद रखनी है, इसको याद रखना है बर्फ। क्या याद रखिएगा, बर्फ। ब से आपका क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा ब से आपको याद रखनी है ब्रिटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रिटेन हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। र से हो जाएगा आपका रूस, और फ से हो जाएगा फ्रांस। तो यहाँ से ये तीनों देश को याद रखिएगा। और केंद्रीय राज्य में था आपका कौन था, और इसमें याद रखिएगा 1917 में आकर कौन मिला था, तो अमेरिका भी आकर मिला था। और इसमें जर्मनी था, तो याद रखनी है, और बुल्गारिया था। तो बुल्गारिया हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ये जो है 1915 में केंद्रीय राज्य में आकर मिला था। तो ये चीज ध्यान देनी है आपको। चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है। टिहरी बांध नदियों के संगम पर स्थित है। यानी टिहरी बांध जो है किस नदियों के संगम पर स्थित है। तो यहाँ से कई सारे प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, तो एक बार आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये इसका तो राइट आंसर हो जाएगा भागीरथी एवं भिलंगना के संगम पर कौन सा बांध है, तो याद रखनी है टिहरी बांध है। अब देखिए यहाँ पर से है भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा के याद रखिएगा संगम पे कौन बनता है, तो याद रखनी है देवप्रयाग बनते हैं। और देवप्रयाग की धारा को हम लोग क्या बोलते हैं, गंगा के नाम से जानते हैं। ये चीज ध्यान दीजिएगा। उसके बाद याद रखने का अलकनंदा, क्या बोलिएगा, अलकनंदा एक है। और अलकनंदा में जाके मिलता है पिंडार नदी। क्या बोलिएगा, पिंडार नदी। फिर जो है आपका अलकनंदा है, और अलकनंदा में आपका क्या मिलता है जाके, याद रखिएगा रुद्र। क्या बोलेंगे, यहाँ पर मिलेगा याद रखिएगा पिंडार हो गया। और उसके बाद मिलता है याद रखिएगा नंद। क्या बोलिएगा, नंदाकिनी मिलता है। नंदाकिनी मिलता है। उसके बाद याद रखिएगा अलकनंदा हो गया। क्या बोलिएगा, अलकनंदा। ठीक है। अलकनंदा में जाके क्या मिलता है, याद रखिएगा मंदाकिनी मिलता है। क्या बोलिएगा, मंदाकिनी मिलता है। और एक याद रखिएगा अलकनंदा आपका हो जाएगा, और इसमें जाके मिलेगा कौन, याद रखिएगा धौली गंगा। क्या बोलनी है, धौली गंगा। तो इतना चीज को एकदम आपको याद रखना है, यहाँ से कौन कौन से नदी बनते हैं। तो एक बार इसको ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पर अलकनंदा और जब धौली गंगा मिलेगा तो आपका किसका निर्माण होगा, तो विष्णु प्रयाग का निर्माण होगा। किसका बोलिएगा, विष्णु प्रयाग का निर्माण होगा। ठीक है। अलकनंदा और पिंडार जब मिलेगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण प्रयाग का निर्माण होगा। अब यहाँ पर अलकनंदा और नंदाकिनी जब मिलेगा तो याद रखिएगा नंद प्रयाग का निर्माण होगा। ठीक है। उसके बाद याद रखनी है अलकनंदा और जब मंदाकिनी मिलेगा तो ये आपका रुद्र प्रयाग का निर्माण होगा। और जो है यही होता है, तो इसको एक बार आपको याद रखनी है। यहाँ से आए दिनों आपका बिहार दरोगा कई बार एग्जाम पूछा गया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी अर्धचालक के ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या होता है, घटता है। और याद रखिएगा किसी अर्धचालक का जब चाल बढ़ाइएगा, चाल जब बढ़ाइएगा तो याद रखिएगा उसकी जो है चालकता क्या होगा, चालकता जो है बढ़ेगा, चालकता बढ़ेगा। और याद रखिएगा प्रतिरोधकता जो है आपको याद रखनी है, ये आपका क्या होगा, इसमें कमी महसूस होगा। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। अर्धचालक को में दो चीज याद रखिएगा, एक होता है आपका सिलिकॉन, और एक होता है याद रखिएगा, एक हो जाएगा आपका सिलिकॉन। सिलिकॉन हो जाएगा, और एक याद रखिएगा जर्मेनियम। क्या याद रखनी है, जर्मेनियम याद रखिए। दो अर्धचालक का नाम आपको ध्यान देनी है। चलिए अगला सवाल देखिए। ये आपका रीजनिंग पूछा गया था, तो इसको बनाना है। यदि एक कूट भाषा में ब्रांच को ये लिखा गया तो उसी में मास्टर को क्या लिखा गया। देखिए ब्रांच में जो है 2 और 3 यानी कि 3 जोड़ा। उसके बाद आर का कितना होता है दोस्तों, 17। 17 में ये कितना है, 16। तो ये 2 घटा, यानी कि 3 प्लस हो रहा है और 2 माइनस हो रहा है, वही आपको करना है। 13 होता है। 13 में 3 जोड़िएगा तो 16 यानी पी। और ये कितना होता है, याद रखिएगा 1। 1 में 2 घटाइएगा तो आपका हो जाएगा 25। तो ये हो जाएगा वाई। तो पी और वाई देखिए एक ही में है, तो यही से पता चल चल जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के सभी सतहों को रंगा गया तथा 1-1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों को काटा गया। कितने ऐसे घन हैं जिसकी 2 सतह हैं। देखिए 2 सतह की जब बात करें रंगीन होगा तो इसका फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 12, क्योंकि 12 सतह होता है। तो यहाँ पर कितना दिया गया है, 1 5। तो n का वैल्यू 5 रख देंगे, -2 कर देंगे, गुना 12। तो ये आपका 36 आ जाएगा। तो 36 यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या कौन है। देखिए सबसे छोटी संख्या की बात करेगा तो इस तरह से आपको लिख लेना। जैसे यहाँ पर देखिए क्या है, 4/5 है। उसके बाद क्या है, 5/7 है। ठीक है। उसके बाद क्या है, 3/4 है। उसके बाद क्या है, 7/11 है। तो यहाँ पर से आपको क्या करना है, क्रॉस गुना करना है। जिसका अंश बड़ा रहेगा वो बड़ा होगा। देखिए 5 से क्या हो जाएगा, 25, और 7 चौक कितना हो जाएगा, 28। तो ये आपका बड़ा हो गया। तो हमको छोटा करना है, छोटा लेंगे, छोटा ये हो गया। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, 20, और ये हो गया 21। तो फिर ये खत्म हो गया, ये छोटा हो गया आपका। ठीक है। सॉरी,
ये आपका बड़ा हो गया। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, अंश को गुना करेंगे। तो 7 चौक कितना हो जाएगा 28, 5 छः 25, तो ये छोटा हो गया, 25 28 से छोटा है, तो ये हो गया। उसके बाद देखिए 5 चौक कितना हो गया 20 और 7 21, तो ये बड़ा हो गया, तो इसको नहीं लेंगे, फिर से इसी को रखेंगे। उसके बाद यहाँ क्या है 5/7 लिए, तो 7 7 49, 11 5 55 हो गया, ठीक है। तो ये छोटा हो गया आपका, तो इसको हो जाएगा, यही छोटा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ए हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका कई अंतर से भी भाग दे सकते हैं, इसका बनाने का कई सारा नियम है, तो आप जिस तरह से मेथड आपको पसंद आए उस तरह से आप बना सकते हैं। अगली सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया? देखिए बात करिएगा टीपू सुल्तान को क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा शेर ए मैसूर बोलते हैं, ठीक है। शेर ए मैसूर किसको बोलते हैं, तो याद रखिएगा टीपू सुल्तान बोलते हैं। टीपू सुल्तान किसका पुत्र था, तो याद रखनी है हैदर अली का पुत्र था। क्या बोलिएगा, हैदर अली का पुत्र था। और ये कहाँ के शासक थे, तो याद रखिएगा मैसूर का शासक था। अच्छा, मैसूर और अंग्रेजों के बीच कितने युद्ध हुए हैं, 4 युद्ध हुए हैं, तो उसको भी ध्यान दीजिएगा। जैसे बोल सकते हैं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस कब हुआ था, तो याद रखनी है 1767 से लेकर 69 के बीच हुआ था, और इसमें हैदर अली ने पहली बार अंग्रेज को हराया था। दूसरी बात करिएगा तो ये कब हुआ था, तो याद रखनी है 1780 से लेकर 82 तक हुआ था, और 82 में ही टीपू सुल्तान की मृत्यु, हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। और पगडार किसने संभाला था, तो टीपू सुल्तान ने। ये 1780 से 84 बोल सकते हैं। तीसरा जो युद्ध हुआ था याद रखिएगा कब हुआ था, 1790 से लेकर 92 तक, जिसमें कि टीपू सुल्तान की हार होती है, ये भी चीज़ ध्यान दीजिएगा। और चौथा जो हुआ था 1700 बोल सकते हैं 99 में हुआ था, और इसमें जो है याद रखिएगा टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद जो याद रखिएगा एक 5 साल का बच्चा रहता है, 5 साल का बच्चा याद रखिएगा, ये कौन वंश का रहता है, ये भी पूछा गया है। तो वडियार वंश का शासक रहता है, और 5 वर्ष का बच्चा रहता है कृष्णराज तृतीय, इसको जो है गद्दी पर अंग्रेज द्वारा बैठा दिया जाता है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, शासक हो जाता है कौन, कृष्णराज तृतीय। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। तो ये था आंग्ल मैसूर से संबंधित प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, क्वार्टर्ज का रासायनिक नाम क्या होता है, तो ये होता है सोडियम सिलिकेट। क्या होता है, सोडियम सिलिकेट, इसको बोलते हैं Na2SiO3, ठीक है। तो ये होता है सोडियम सिलिकेट का फॉर्मूला, तो ये भी चीज ध्यान देनी है। अगली सवाल की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है। देखिए चौथी अनुसूची में जो है याद है आपको राज्यसभा के सीटों का विवरण है, तो यहाँ पर से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब जो है याद रखिएगा आपको अनुसूची पता है कितना है, मूल संविधान में 8 अनुसूची था, और याद रखिएगा 4 अनुसूची जो है ये जोड़ा गया था। तो यहाँ पर से सबसे पहले पहला अनुसूची में क्या है, तो याद रखिएगा भारत और 8 केंद्र शासित प्रदेश के याद रखिएगा राज्यों का बोल गया है, वर्णन किया गया है। दूसरा में क्या बोला गया है, याद रखनी है वेतन के बारे में, दूसरी अनुसूची में क्या है, वेतन है। तीसरी अनुसूची में क्या है, शपथ के बारे में पूछा गया था, शपथ के बारे में। और चौथा में याद रखिएगा अभी जो आपका प्रश्न था, याद रखिएगा राज्यसभा में सीटों का विवरण, ये किस में बोला गया है, तो याद रखनी है चौथी में। पांचवा में क्या बोला गया है, याद रखिएगा एससी और एसटी का उपबंध किया गया है प्रावधान। और छठा में बोला गया है पूर्वोत्तर राज्य। पूर्वोत्तर राज्य में याद रखिएगा 4 ऐसे राज्य आते हैं, जिसमें याद रखिएगा जिला परिषद का इसमें गठन किया गया है, जिसमें होता है याद रखनी है AMTM, यानी कि असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा और मिजोरम, ये चीज ध्यान दीजिएगा। सातवां में सूची के बारे में बताया गया, संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची। आठवां में क्या बताया गया था, भाषा के बारे में बताया गया था, जिसमें आपको पता है कि मूल संविधान में 14 भाषा था, उसके बाद जो है संविधान संशोधन करके इसमें जो है 22 भाषा को जोड़ा गया, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा 9वां अनुसूची में क्या बोला गया, याद रखेंगे भूमि सुधार। भूमि सुधार याद रखिएगा, और इसको जो जोड़ा गया किस में जोड़ा गया, तो याद रखिएगा प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1951 में जोड़ा गया, ठीक है। उसके बाद 10वां अनुसूची में क्या है, दल बदल की चर्चा है, जो कि याद रखिएगा 52वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। उसके बाद 11वां अनुसूची में क्या है, तो याद रखिएगा ग्राम पंचायत है, पंचायती राज व्यवस्था बोल सकते हैं ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का गठन याद रखिएगा ये 40वां अनुच्छेद में किया गया, लेकिन 11वीं अनुसूची में किया गया। और ये याद रखिएगा 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा। और 12वां अनुसूची में याद रखिएगा नगर निगम का प्रावधान है, जो कि याद रखिएगा 74वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो ये जो है आपका अनुसूची था 12, जो कि हमने आपको बताने का प्रयास किया। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 540 के गुणनखंडों की कुल संख्या, तो ये तो आप निकाल लीजिएगा। देखिए 540 को जब 2 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो याद रखनी है ये हो जाएगा 27,270। फिर 2 से कटाइए तो ये हो जाएगा 135। फिर जो है कितना से हो जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 पचे ये हो जाएगा, याद रखनी है 15, ठीक है। उसके बाद 3 से फिर कटेगा, ये कितना बार में, 15 बार में, ठीक है। उसके बाद ये 5 3 से फिर कटेगा, 3 से फिर कटेगा तो ये कितना बार में, 5 बार में हो जाएगा। तो यहाँ पर से देखिए 2 कितना है, स्क्वायर हो जाएगा। 3 कितना है दोस्तों, 3 है 3 बार।
और उसके बाद 5 कितना है दोस्तों, 5 है 1 बार। तो कुछ नहीं करना है, जब भी गुणनखंड की बात करेगा तो सभी के पावर में 1 जोड़कर गुना कर देना है। तो 2 जोड़ 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए 3 जोड़ 1 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, 1 जोड़ 1 हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना, यहाँ से आपका सभी आ जाएगा। देखिए ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद कितना हो जाएगा, 4, उसके बाद 2, 4 तिया 12 दूनी कितना हो जाएगा, 24। तो 24 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना किस वर्ष घटित हुई थी? ये तो आपको पता है कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को ये घटना हुआ था। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अच्छा, ये घटना जो है कैसे हुआ था, तो इसकी जानकारी आपको थोड़ी बहुत रहनी चाहिए। देखिए एक हुआ था, आपको पता है, आया था रोलैक्ट एक्ट। क्या बोलिएगा, रोलैक्ट एक्ट। रोलैक्ट एक्ट में याद रखिएगा, इसको बोलते हैं जब भी अंग्रेज किसी आंदोलनकारी को गिरफ्तार किया जाता था तो उसके द्वारा ना कोई अपील कर सकते थे, ना कोई दलील कर सकते थे। इसको बोला गया बिना अपील और बिना दलील का कानून, और इसको महात्मा गांधी ने क्या बोला था, काला कानून बोला था। क्या बोला था, काला कानून की संज्ञा दी थी। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और इसी में 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था, तो याद रखिएगा। वो था, एक कौन बोल सकते हैं, सत्यपाल था। क्या बोलिएगा, सत्यपाल हो जाएगा। और आपका याद रखिएगा एक हो जाएगा तेज बहादुर सप्रू। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा, किचलू बोल सकते हैं इसको। तो ये दोनों व्यक्ति को याद रखिएगा, शांतिपूर्ण सभा होनी थी। क्या बोलनी है, ये जो इसको गिरफ्तार किया गया था, इसी के द्वारा शांतिपूर्ण सभा किया था। कहाँ पर, याद रखेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड मैदान में। ठीक है, तो वहां पर मैदान में किया गया था, इसी के द्वारा याद रखिएगा। यहाँ पर जो है जनरल ओ डायर के द्वारा, ओ डायर ने आदेश दिया और आर डायर ने जो है गोली चला दिया। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, जिसको कि हम लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। और वो दिन कौन था, तो याद रखनी है, बैसाखी का दिन था। ये भी चीज ध्यान देनी है। क्या बोलिएगा, बैसाखी का दिन था। तो ये भी बात आपको ध्यान देनी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? बांग्लादेश याद रखिएगा किसका भाग था, तो याद रखनी है पाकिस्तान का भाग था, जो कि याद रखनी है 16 दिसंबर 1971 को बोल सकते हैं ये जो है स्वतंत्र हुआ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1971। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें चांदी नहीं रहता है? तो चांदी जो है जर्मन सिल्वर में नहीं रहता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें जो रहता है याद रखिएगा, जिंक रहता है, उसके बाद निकेल रहता है, उसके बाद आपका कॉपर रहता है। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा, सिल्वर नाम सिर्फ इसमें लगा हुआ है, जो कि इसमें चांदी नहीं होता है। ये सफेद होने के कारण इसका कलर जो है सफेद है, इसीलिए इसको सिल्वर बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन में संबंधित है? देखिए पेप्सिन जो है प्रोटीन के पाचन में सहायक है। ठीक है, और आपको लाइपेज जो है ये याद रखेगा वसा के पाचन में सहायक है। और एमाइलेज जो है आपको पता होगा कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के रूप में जो है इसका पाचन किया जाता है। तो ये भी चीज ध्यान देनी है, कार्बोहाइड्रेट। और इसी में याद रखेगा स्टार्च का भी पाचन होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मंड बोलते हैं। और मंड याद रखेगा इसको जो है किस में कन्वर्ट कर देता है एमाइलेज, तो याद रखनी है इसको माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। किसमें, माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहां पर से राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, 25% छूट दिए जाने पर राज ने एक शर्ट खरीदा तथा 20 रुपया बचाए। छूट से पहले शर्ट का मूल्य क्या था? देखिए 25% का छूट दिया, तो हम लोग लिख सकते हैं 25/100। तो इसको जब लिखेगा तो 1/4 हो जाएगा। तो 4 रुपया था और 1 रुपया का लॉस हुआ, तो यानी 3 हुआ। और इस दोनों का अंतर यानी 20 रुपया बचाया। यहाँ पर 1 बचाया रेशियो में, और आपका प्रश्न जो है रुपया में 20 बचाया। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि शर्ट का मूल्य क्या था पहले वाला, तो यहाँ पर गुना कर देंगे किससे, 20 से। तो ये हो जाएगा 80 रुपया। 80 रुपया इसका पहला का मूल्य था। तो ऑप्शन नंबर सी बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित का मिलान करना है। देखिए इस तरह से सबसे पहले आपको पता होगा कि समकोण त्रिभुज होता है, और ये आपका थीटा कोण होता है, और ये आपका हाइपोटेनियस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है। थीटा के सामने वाला कोण क्या होता है, लंब होता है, और नीचे वाला क्या होता है, आधार होता है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो थीटा के सामने वाला भुजा यानी हो गया पी, और नीचे क्या है, कर्ण, तो एच बोलेंगे। P/H को क्या बोलते हैं, साइन थीटा। तो ये हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा कौन का आसन भुजा, जिसको हम लोग आधार बोलते हैं। और ये हो जाएगा B/H, तो हम लोग B/H को क्या बोलते हैं, कॉस थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉरी, B/H को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस थीटा। बिल्कुल ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ। उसके बाद कौन के सामने वाला भुजा यानी P, और आसन भुजा B, P/B को हम लोग क्या बोलते हैं, लंब बटे आधार को बोलते हैं tan थीटा। तो यहाँ से ये हो जाएगा। तो इस तरह से आप मिला लेनी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोला गया, हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सी धान की अर्धबावन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्म है? तो ये जया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जया हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान देनी है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कारखाना स्थित है, तो ये पेराम्बूर में है, और पेराम्बूर आपका कहाँ पर पड़ता है, तो याद रखनी है तमिलनाडु में पड़ता है। और इसका सबसे पहला जो गठन किया गया था वो कब किया गया था, 1953 में किया गया था। और इसका गठन किसने किया था, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो याद रखनी है पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे बोलिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये चीज ध्यान देते हुए चलनी है, ठीक है, उन्हीं के द्वारा इसका निर्माण रखा गया था। अगली सवाल की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया, तो ये 6 ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो याद रखिएगा मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किए हैं, ठीक है। तो वो आपका हो जाएगा चरण सिंह, जो है चौधरी चरण सिंह, ये यूपी से किए थे। पीवी नरसिम्हा राव, ये याद रखिएगा आंध्र प्रदेश से किए थे। एचडी देवगौड़ा, ये याद रखिएगा कहाँ से किए थे, कर्नाटक से किए थे, कर्नाटक से किए थे। तो यहाँ पर से चंद्रशेखर नहीं होगा इसके द्वारा। और याद रखनी है आपको मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई कहाँ से किए थे, तो याद रखनी है ये जो है कहाँ से किया था, याद रखनी है मोरारजी देसाई मुंबई से किए थे। कहाँ से किए थे, मुंबई से सीएम रहे थे, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। उसके बाद याद रखनी है बीपी सिंह, बीपी सिंह भी याद रखिएगा कहाँ से था, तो यूपी से था, ठीक है। और एक आपका जो अभी वर्तमान में है जिसको बोलते हैं हम लोग नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी याद रखिएगा कहाँ से था, तो गुजरात से था। तो ये चीज एकदम आपको याद रखनी है। 6 ऐसे सीएम थे जो कि आपको प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, क्लोरोजाइलिनॉल तथा टर्पिनिओल का मिश्रण किस रूप में कार्य करता है, तो ये रोगाणुरोधक के रूप में काम करता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात है, यानी फादर और सन का जो है अनुपात कितना है, 3:1 है, ठीक है। उसके बाद इसकी आयु का गुणनफल दिया गया है, तो इसको आपको पता है कि गुना किसी भी रेशियो में न जोड़ सकते हैं घटा सकते हैं, लेकिन गुना करने के लिए एक आपको कांस्टेंट टर्म लगाना होगा। तो हम लोग क्या लगाएंगे, 3x इंटू 1x। तो ये कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 147। तो इसका जो कटाइएगा तो ये कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर 49, तो x बराबर हो जाएगा 7, ठीक है, क्योंकि इसका वर्गमूल हो जाएगा। और यहाँ पर बोल रहा है 5 वर्ष बाद, ठीक है। यहाँ पर से देखिए 5 वर्ष बाद बोल रहा है, तो यहाँ पर से गुना कर लीजिए। सत्या कितना हो गया 21 और गुना हो गया 7, ठीक है। इसमें 5 जोड़ दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 26 अनुपात हो जाएगा 12। इसको कटा लीजिए, 13 दूनी 26, 6 दूनी 12, यानी 13:6 बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, दूध को दही में परिवर्तित करने वाले बैक्टीरिया हैं। दूध को दही में परिवर्तित करने वाले बैक्टीरिया कौन है, लैक्टिक एवं बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड एवं बैक्टीरिया हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ये जो जीवाणु का नाम है, ये भी चीज आपसे कई बार पूछा गया है, तो जीवाणु का नाम क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा लैक्टोबैसिलस, क्या बोलिएगा लैक्टोबैसिलस, ठीक है। ये चीज जीवाणु का नाम है, तो ये चीज ध्यान देनी है आपको। चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिकता रूपांतरित खाद्य पदार्थ है। खाद्य पदार्थ जब भी होगा तो ये हो जाएगा सुनहरा धान, जिसको हम लोग याद रखिएगा क्या बोलते हैं, गोल्डन चावल के नाम से जानते हैं। क्या बोलिएगा, गोल्डन चावल के नाम से जानते हैं। तो यह चीज ध्यान देते हुए चलनी है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, समीर ने कहा, मान के चलिए समीर एक लड़का था, उसने कहा सरिका, सरिका के बारे में बोल रहा है, मेरी माता के, यानी मेरी माता इसका हो गया मदर, ठीक है। और इसके पोते की पत्नी है, यानी कि इसके सन का याद रखिएगा, इसका जो है वाइफ हो जाएगा क्या, सिरिका हो जाएगा, ठीक है। तो बोल रहा है संबंधित ये पुत्र वधू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में, मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट याद रखिएगा 2 चीजों का प्रयोग किया जाता है, एक ग्रेफाइट और याद रखिएगा एक भारी जल जिसको हम लोग D2O के नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे, D2O। तो याद रखिएगा इस दोनों का प्रयोग जो हम किस में करते हैं, मंदक के रूप में करते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और याद रखिएगा इसमें जो है एक याद रखिएगा और प्रयोग किया जाता है, इसमें क्या जाता है, यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी चीज ध्यान देते हुए चलनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है। मध्य रेल मंडल का मुख्यालय हो जाएगा आपका मुंबई, याद रखिएगा छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ऑप्शन नंबर सी। ये याद रखिएगा। उत्तर रेलवे कौन हो जाएगा, नई दिल्ली हो जाएगा। पूर्व रेलवे आपका कौन हो जाएगा, तो याद रखिएगा कोलकाता हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरन की कमी से क्या होता है। आयरन की कमी से आपको पता है, आयरन की कमी से याद रखिएगा आपका जो है ब्लड कम होता है। ब्लड की कमी में याद रखिएगा हीमोग्लोबिन की कमी होती है। क्या बोलिएगा, हीमोग्लोबिन का कमी होता है। हीमोग्लोबिन का जैसे ही कमी होगा आपके शरीर में याद रखिएगा ऑक्सीजन की आपूर्ति जो है कम हो जाएगी, और ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाएगा तो आपके शरीर में जो है थकान महसूस होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनीमिया के रूप में जानते हैं। किसमें, एनीमिया बोलते हैं इसको। तो याद रखनी है, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बेरी बेरी याद रखिएगा विटामिन B1 थायमिन की कमी से होता है। स्कर्बी जो है विटामिन सी याद रखिएगा, जो कि याद रखनी है आपको क्या होता है, विटामिन सी, जिसको हम लोग स्कर्बी बोलते हैं। और याद रखिएगा मधुमेह जो है इंसुलिन की कमी से होता है, अग्नाशय के बीटा सेल निकलने से, ठीक है। चलिए
अगला सवाल देखिए, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश के मध्य से नहीं गुजरती है? तो भूमध्य रेखा आपको पता है कि 13 देशों से गुजरती है, जिसमें कि आपका भारत नहीं होता है। इसका याद रखिएगा, ट्रिक है, याद रखनी है। इवाको, गया, काका, कैसा, माई, किसान। इस तरह से आपको याद रखनी है। जैसे हो गया इक्वाडोर हो गया, ये हो गया आपका ब्राजील, और ये हो गया कोलंबिया, ठीक है। गैबोन हो गया, युगांडा हो गया, याद रखिएगा। कांगो हो गया, कांगो गणराज्य हो गया। केन्या हो गया, सोमालिया हो गया, और मालदीव हो गया, याद रखनी है। यहाँ से इंडोनेशिया हो गया, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा किरिबाती हो गया, और सोमालिया हो गया, और यहाँ से नीरू हो गया। तो यहाँ से इस तरह से आपको याद रखनी है। चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना गया? तो याद रखिएगा सतलज नदी पर। कहाँ पर? सतलज। इस परियोजना से याद रखिएगा, इस बांध को जो है, इस बांध से लाभान्वित राज्य अगर आपको पूछेगा, लाभान्वित राज्य भी पूछे जाते हैं, तो एक आपका हो जाएगा पंजाब। क्या हो जाएगा? पंजाब हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा राजस्थान। तो इस तरह से ये याद भी रखिएगा, ठीक है। और सतलज नदी याद रखिएगा, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सतलज नदी को याद रखिएगा, वेद में क्या बोला जाता था? इसका पुराना नाम, इसको हम लोग बोलते थे सतुद्री नदी। क्या बोलिएगा? सतुद्री, ठीक है। ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। रावी को क्या बोलते थे? परुशनी। रावी को परुशनी। चिनाब को बोलते थे अस्कनी। क्या बोलिएगा? अस्कनी। और झेलम को बोलते थे बितिस्ता। तो ये चीज ध्यान देनी है। चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है। जोग जलप्रपात स्थित है, तो जोग जलप्रपात आपको पता है शरावती नदी पर है। शरावती नदी कहाँ पर है? कर्नाटक में है। कहाँ पर है? कर्नाटक में है। तो ये चीज ध्यान देनी है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है। जहां आरा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी क्या है? तो याद रखनी है मुलिस अरवा। याद रखिएगा। अच्छा आप लोग बता सकते हैं जहां आरा किसकी पुत्री थी? तो याद रखिएगा ये शाहजहां, बोल सकते हैं शाहजहां और मुमताज। क्या बोलिएगा? शाहजहां और मुमताज की पहली बड़ी पुत्री कौन थी? तो ये था जहां आरा थी। ये चीज ध्यान देनी है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था? असहयोग आंदोलन की शुरुआत याद रखिएगा नागपुर अधिवेशन 1920 से प्रारंभ किया गया था। और ये कब किया गया था? तो ये भी चीज ध्यान देनी है। 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया गया था, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। 1 अगस्त 1920 को जो है नागपुर अधिवेशन में जो है असहयोग आंदोलन को स्टार्ट किया गया था। लेकिन याद रखिएगा एक यूपी में पड़ता है चौड़ी चौड़ा। तो चौड़ी चौड़ा घटना जब हुआ था, ये आपको पता होगा। चौड़ी चौड़ा घटना कब हुआ था? तो याद रखनी है 6 अप्रैल 1922 ईस्वी को जो है याद रखनी है चौड़ी चौड़ा कांड हुआ था। उसके दौरान जो है फरवरी 1922 में जो है क्या किया था? असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। तो यहाँ से राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा।